जी हां, हर्बल हाईवे से हारेगा कोरोना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हर्बल हाईवे से हारेगा कोरोना। यूपी के 18 मंडल में कोरोना से लड़ाई के लिए 800 किलोमीटर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये योजना जनता को सेहतमंद बनाने के साथ साथ कोरोना जैसी बीमारियों को हराने में मदद करेगी। लेकिन अगले 15 मिनट तक समझिए आप कि साथ ही ये भी जानिए कि आपके जिले में कहां पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ये योजना बदल देगी तस्वीर। कोरोना के मुश्किल वक्त में संजीवनी उगाने की बड़ी तैयारी। शानदार सड़क, स्वच्छ हवा, और हरियाली के बीच जिंदगी की डगर पर सेहतमंद सफर कौन नहीं करना चाहता। इसलिए आपके जीवन का सफर शानदार तरीके से गुजरे, इसके लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक सड़क के किनारे वो पेड़ लगाए जाते थे जो या तो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं या फिर हरियाली के लिहाज से किसी भी परिस्थिति में बने रहें। लेकिन यूपी सरकार के फैसले से अब सड़क आपको जीने के लिए संजीवनी देगी। शानदार सड़कों से आप जल्दी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट से आप लंबी उम्र तक जीवन के सफर का आनंद ले पाएंगे। अब यूपी की सड़कों पर मिलेगा इम्यूनिटी का डोज। योगी सरकार 175 रास्तों को बनाएगी हर्बल रोड। कोरोना काल में 2 कदम आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक खास प्लान तैयार किया है। अब यूपी की सड़कों पर लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले पौधे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से स्वच्छ हवा के साथ बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूती भी मिल पाएगी। ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा करने का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक योजना में 18 मंडलों के जिलों से एक सड़क को हर्बल मार्ग के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल में आयुर्वेद को और हर्बल दवाओं का या हर्बल पेय पदार्थ का या काढ़े का कितना तेजी से लोगों में जो है ये चलन बढ़ा है, और ऐसे समय में अगर योगी सरकार ने इस प्रकार का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। करीब 800 किलोमीटर की हर्बल मार्ग योजना की खास बात यह है कि लोक निर्माण विभाग ने बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस योजना को तैयार कर लिया है। अधिकांश मार्ग पर पौधे तैयार करने और उनकी रुपाई के साथ साथ देखभाल के लिए विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। सरकार ने हर जिले से एक सड़क की पहचान कर ली है। आपके जिले की कौन सी सड़क हर्बल होगी और कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसकी भी लिस्ट आ गई है। कोरोना काल में लोकल डॉक्टर्स से लेकर मेडिकल क्षेत्र के बड़े बड़े विशेषज्ञ हर्बल चीजों के इस्तेमाल के सुझाव दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर इम्यूनिटी बढ़ाने पर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का वायरस इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और फिर इंसान को निगल जाता है। इसलिए कोरोना जैसी किसी भी संक्रामक बीमारी से पार पाने के लिए राज्य सरकार की रणनीति लोगों की इम्यूनिटी मजबूत करने की है। कोरोना के इस संकट काल में लोग आयुर्वेद और हर्बल की तरफ अधिक झुके हैं।
और उसका सबसे बड़ा कारण रहा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। और इस इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में जो हर्बल ट्री हैं वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। योजना के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग समेत राज्य सरकार की सड़कों के किनारे पीपल, नीम, गिलोय, मेंथा, लेमन ग्रास, भृंगराज, मुई, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी, अनंतमूल, ग्वारपाठ, अश्वगंधा और हल्दी जैसे आयुर्वेदिक और हर्बल पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे न सिर्फ हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि इंसान की सेहत को संभाले रखते हैं। कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इन पौधों के अलावा मांसपर्णी, सप्तपर्णी, जत्रोफा, जल नीम, छोटा नीम, सहजन और मिलोई के पौधे भी लगाए जाएंगे। यानी यूपी के 175 सड़कों के किनारे जड़ी बूटी की खेती होगी और 800 किलोमीटर तक हर्बल दुनिया तैयार की जाएगी। अब सवाल है कि वो कौन सी सड़कें हैं जिनके किनारे हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। तो इनमें गोरखपुर जिले में गोरखपुर देवरिया उपमार्ग को चुना गया है। यही गोरखपुर देवरिया का उपमार्ग है जिसके किनारे हर्बल ट्री का प्लांटेशन किया जाएगा। और उन्हीं सड़कों में से एक है गोरखपुर देवरिया का ये मार्ग। इस सड़क पे भी सड़क के दोनों किनारों पर हर्बल ट्री लगाए जाएंगे जिसमें 30 प्रजातियां होंगी। खास करके इसमें पीपल, नीम, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जैसी जो हर्बल पौधे हैं उनको लगाया जाएगा, जिससे जो वातावरण है वो तो शुद्ध हो ही, लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो और लोगों की इम्यूनिटी भी मजबूत हो। इसकी उपयोगिता कोविड में देखी गई है। इस उपयोगिता के नाते जनता में अधिक से अधिक उसका लाभ मिले, इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है और अच्छा कार्य हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है। यूपी सरकार अयोध्या की एक सड़क को हर्बल बनाएगी। इसके लिए अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चुना गया है। 175 सड़कों का चयन हुआ है, उसमें अयोध्या का ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग भी शामिल है। इस सड़कों के दोनों तरफ लगभग 30 प्रजाति के 38,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यूं तो देश में हर्बल खेती होती है, बड़े पैमाने पर औषधियों का उत्पादन भी होता है, लेकिन सड़कों का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन अब जनता की सेहत के लिए ये सड़कें काम करती नजर आएंगी। सरकार ने कानपुर की एक सड़क का चयन किया है जिसके किनारे हर्बल ट्री लगाए जाएंगे। कानपुर नगर में गंगा के दाहिने मार्जिनल बांध पर बैराज से मंधना तक पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में हर्बल सड़क की योजना भी बहुत जल्द लागू होगी, जिसके चलते सड़क के दोनों किनारे नीम, गिलोय और तुलसी के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण को जहां एक और बढ़ावा मिलेगा तो वहीं लोगों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मेरठ में भी इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस नर्सरी में आप उन प्लांट्स को देख सकते हैं जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। झांसी में झांसी बालाजी उन्नाव मार्ग, तो मेरठ में मेरठ बड़ौत मार्ग के किनारे हर्बल प्लांट लगाए जा रहे हैं। मेरठ बड़ौत मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ हर्बल पौधे लगाए गए हैं और 1 वर्ष से ये कार्य चल रहा था। अब जाकर के इस कार्य को गति और ज़्यादा मिल गई है। ऐसे ही प्रदेश की 175 सड़कों में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो यहाँ मेरठ बड़ौत मार्ग में देखने को मिल रहा है। वाकई में इस वाटिका में आने के बाद एक सुखद अनुभूति होती है, एक सुखद एहसास होता है और यहाँ आकर के लोग निश्चित तौर पर सेहतमंद महसूस करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये महत्वपूर्ण पहल की है और इस वाटिका में आने के बाद ही ऐसा लगता है कि मानो संजीवनी मिली हो और संजीवनी के रूप में ये कार्य कर रहा है। ये वाटिका एलोवेरा का पेड़ लगाया गया है, ये नीम का पेड़ लगाया गया है, अर्जुन का पेड़ लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल को लेकर के यकीनन सुखद एहसास होता है। मेरठ की तरह आगरा में भी पूरी तैयारी है। आगरा में भी बिचपुरी अजनेरा रोड को हर्बल मार्ग के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस सड़क पर पहले से कुछ नीम और बाकी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, लेकिन अब इसे और बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा।
आगरा का यही रोड है वो आगरा अछनेरा रोड, और 27 किलोमीटर दूरी है इसकी, जो आगरा बिजपुरी होते हुए अछनेरा तक जाता है। तो बेहद हरा भरा है यह रोड, और इस पर तमाम पेड़ वैसे ही लगे हुए हैं, हरियाली है, नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं जो पहले से लगे हैं। लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद यह जो महत्वपूर्ण रोड है वह हर्बल नज़र आएगा, और इस पर पीपल, नीम, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जैसी 30 प्रजातियों के पौधे लगेंगे। तो हजारों पौधे इस 27 किलोमीटर दूरी वाली सड़क पर जो है शोभित होंगे, जिसके साथ साथ लोगों की इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ हरियाली भी बढ़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आयुर्वेदिक पौधे आगरा बिजपुरी अछनेरा मार्ग पर लगाने की है। यूपी की कई ऐसी सड़कें हैं जिसके किनारे पहले से औषधीय गुण वाले पौधों को लगाया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए बड़े पैमाने पर तैयारी है। प्रयागराज में रीवा रोड से पुराना यमुना पुल वाया ओमेक्स सिटी मिर्जापुर मार्ग तक, तो वहीं लखनऊ के चंद्रिका देवी बीकेटी कुमरावा मार्ग को भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कुछ मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ की इस सड़क का भी चिन्हीकरण किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज से करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर ये सड़क बख्शी के तालाब से कुम्हरावा गांव को जोड़ती है। सरकार की ये कोशिश है कि इस रोड के दोनों तरफ नीम, पीपल, अश्वगंधा, तुलसी जैसे ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। हर जिले की एक सड़क के किनारे इस योजना पर काम चल रहा है। अलीगढ़ में अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग की 8 किलोमीटर से सिद्धारपुर तक, तो वहीं आजमगढ़ के कप्तानगंज महाराजगंज मार्ग के किनारे भी हर्बल प्लांट लगेंगे। ये उसी मार्ग की तस्वीरें हैं जिसे सरकार ने चयनित किया है। यह पौधे न सिर्फ वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा, बल्कि लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा, जिसकी कवायद तेजी से शुरू हो गई है। प्रथम चरण में कप्तानगंज से महाराजगंज जाने वाली सड़क पर औषधि पौधे लगाए जाएंगे। मिर्जापुर में चिल गोपीगंज मार्ग, वाराणसी में आशापुर से म्यूजियम मार्ग तक, तो मुरादाबाद में दिल्ली बरेली लखनऊ राजमार्ग पर प्रोजेक्ट चल रहा है। कि सड़क किनारे पौधे आकर रखे जा चुके हैं। जल्दी ही ये पौधे अब वन विभाग की टीम द्वारा सड़कों के दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं। मुरादाबाद बरेली दिल्ली हाईवे पर सड़क के दोनों किनारे पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम पौधे लगा रही है। ठीक मेरे ये दाहिनी तरफ नेशनल हाईवे 24 है जो दिल्ली और लखनऊ के बीच जोड़ता है। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा वो दिखाएंगे कि ये वो हाईवे है जो इधर दिल्ली से आता है। वहीं गोंडा में सर्किट हाउस से गोंडा बहराइच मार्ग तक हर्बल दुनिया बसाई जाएगी। 30 प्रजातियां जो हर्बल पौधे हैं 30 प्रजातियां यहाँ पर लगाई जाएंगी। काफ़ी कुछ इसमें काम पूरा भी किया जा चुका है और लगभग 38,000 पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाने हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को या सूबे के जो लोग हैं जो सड़कों पे चलते हैं उनको हर्बल पौधे जो हैं उनके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको राह चलते ही ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे हर्बल चीज़ें रास्ते में ही मिल जाएंगी जिनकी उनको ज़रूरत है। यूपी सरकार का ये क्रांतिकारी फैसला है, जल्दी इसका असर भी दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें।